Yes, students, in this video we will discuss question 7, question 8, question 9 and question 10 in exercise 17.1। स्टूडेंट देखिए, बहुत सिंपल ये एक्सरसाइज है और इसमें आपको क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक आपको खुद से ही करने हैं। उसमें केवल आपको एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। तो मैं एक बार क्वेश्चन 1 से 6 के लिए आपको बता देता हूँ। इन क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 6 आपको एवरेज का जो आपने लोअर क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है वही अप्लाई करना है। एवरेज या अर्थमेटिक मीन एक ही बात है। इसमें अर्थमेटिक मीन एवरेज बोल दो या फिर आप अर्थमेटिक मीन बोल दो। और ये बहुत सिंपल आपने पढ़ा हुआ है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब जितने भी नंबर हैं उन सबको आप ऐड कर लो और फिर वो जितने हैं उतने का दे दो उसमें डिवाइड। जैसे आपके पास कोई 5-6 नंबर दिए गए हैं 25, 29, 15, 101। तो जैसे ये 4 आपके पास ऑब्जर्वेशन हैं, ये 4 नंबर हैं, तो इनका अगर आपको एवरेज निकालना है या अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आप इन सबको प्लस कर लोगे। जैसे प्लस, ये प्लस और ये प्लस, तो इन चारों को आपस में आप प्लस कर लोगे। और ये कितने हैं 1 2 3 4 का इसमें लग जाएगा डिवाइड। अगर एक नंबर और होता तो वो प्लस आ जाता, जैसे 99 और होता तो अभी कितने नंबर हो गए 5 हो गए, तो अब लग जाता इसमें कितने का डिवाइड 5 का। समझ पा रहे मेरी बात? तो 1 से 6 तक आप करेंगे। क्वेश्चन 7 देखिए। The average weight of 25 students of group A of a class is 51 kg. Average of 35 students of group B is 54 kg. Find average of 60 students. तो देखिए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन 1 से 6 तक आप करेंगे। ये मैं 7 से आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए आपको अब उल्टा है। अब तक आपने एवरेज निकाला है, लेकिन अब आपको एवरेज वेट दे रखा है और ये कितने स्टूडेंट का है 25 स्टूडेंट्स का है। तो एवरेज अगर दे तो तब आप निकालेंगे टोटल। ये बात मेरी समझ पा रहे हैं? देखो एक बार आप यहाँ समझे, आप एवरेज कैसे निकालते हैं। टोटल होता है अपने पास ऊपर और नीचे होता है जितने नंबर हैं उतने। जैसे 5 है तो 5, जैसे यहाँ 25 है तो 25। समझ पा रहे हैं? ये है। एक बार केवल इसमें रफली आप समझे कि अगर आपको एवरेज निकालना होता था आप क्या करते थे। जैसे 25 नंबर्स का निकालना, उन 25 का सबको आप ऐड करते, मतलब उनका टोटल करते और 25 का निकालते डिवाइड। लेकिन अगर आपको एवरेज दे रखा हो और कितने नंबर का है 25 का, तब आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे टोटल। फिर ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 25 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। कहना ये चाह रहा हूँ, एवरेज अगर दे तब आप हमेशा निकालो टोटल। 5 का दे तो टोटल ऑफ 5, 25 का दे तो टोटल ऑफ 25। तो देखिए हेयर टोटल वेट, वेट के बारे में है ना, ऑफ कितने का है 25, तो 25 स्टूडेंट्स। तो ये कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज से, और एवरेज आपको कितना दे रखा है 51 kg। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 51 से। तो देखिए 25 और 25 5 जा 125 और इसमें कितना हो गया ये 127। ये आ गया अपने पास कितने स्टूडेंट्स का टोटल वेट आ गया 25 स्टूडेंट्स का। इसी तरीके से अब वापस एक लैंग्वेज इसने बोली है एवरेज ऑफ 35, उसके बाद 35 का टोटल निकाल लेंगे। अगेन टोटल ऑफ 35 स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। अब के बाद 35 से मल्टीप्लाई होगा, एवरेज कितना दे रखा है हमें 54। तो ये बोलिए 35 और 4 जा अपने पास ये कितना होता है 140। तो ये 0 और इसमें अपने पास 14 कैरी गया, और 35 को अपन 5 से करेंगे तो 175, और अपने पास इसमें कितना हो जाएगा, कैरी कितना गया था अपने पास
इसमें 14 कैरी गया था, तो 14 इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 189, 18 और ये 9, तो ये इतना आ गया 35 का टोटल। अब आपसे क्या पूछा है, अब दो एवरेज देके अब एवरेज पूछा है कितने का, 60 का। अब वापस एवरेज का क्वेश्चन बन गया ये। अब आपसे एवरेज पूछा है कितने का, 60 का। तो देखिए अब ये कितने का है, 25 का टोटल है, ये 35 का टोटल है। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो 60 का टोटल आ जाएगा। देखो तो 60 का टोटल करके 60 का लग जाएगा उनमें डिवाइड। तो देखिए ऊपर से मैं इस क्वेश्चन को रफ कर लेता हूँ और आप वीडियो को पॉज करते हुए नोट भी करेंगे। तो देखिए ये मैं आपके लिए लाइन छोड़ देता हूँ इसमें, ताकि आपको क्वेश्चन के बारे में पता रहे। तो देखिए इसके बाद यहाँ से मैं ऊपर चल रहा हूँ, फाइनली लिख के, फाइनली एवरेज अपने पास कितने का पूछा इसने, 60 स्टूडेंट्स का। तो एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो ये देखिए क्या हो जाएगा अपने पास, 1275 प्लस 1890। क्यों, क्योंकि ये तो है 25 का टोटल, ये है 35 का टोटल, तो दोनों मिलके हो गए 60 का टोटल हो गए, और नीचे कितने का डिवाइड लग जाएगा, 60 का। समझ पा रहे हो। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे, 5 और ये कितना हो गया अपने पास 6, ये 11 और ये 3165। समझ पा रहे हैं। इसको आप ऐड करेंगे तब आपको इतना मिलेगा, और इसमें डिवाइड देना है 60 का। तो देखिए 6 का डिवाइड देके आप 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा लेंगे। तो 6 5 जा 30, 1 और 6 16, 6 2 जा 12, इसमें अपने पास कितना हो गया, 4 और 5 45, और ये कितना हो गया इसमें 6 7 जा आ जाएगा कितना 42, और फिर 3 बचेगा और 0 ये 5। समझ पा रहे हैं। लेकिन हमें इसमें एक ये 0 भी है तो यहाँ लगेगा पॉइंट, तो ये आ गया अपने पास केजी में। तो ये एवरेज आ गया 60 स्टूडेंट्स का, ये एवरेज वेट हो गया। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या है आपके पास, ये 17.1 मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। क्वेश्चन 8, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 18। देखिए मैं इसमें पहले थोड़ा क्वेश्चन जो मुझे आपको समझाने में ज़रूरत होगी वो लिख लेता हूँ रफली। एवरेज आपको दे रखा 5 नंबर का 18। तो देखिए द जो अपने पास एवरेज है ऑफ 5, ये हमें दे रखा है 18 दे रखा है। फिर इसने क्या कहा है, ये क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ मैं, अभी सॉल्यूशन बाद में स्टार्ट करूँगा। और 1 नंबर इज रिमूव्ड, एक नंबर हटा लिया इसमें, 1 नंबर इज रिमूव्ड। और फिर एवरेज कितना हो जाता है, न्यू एवरेज, न्यू एवरेज इसने कितना बोला है, न्यू एवरेज मतलब कितने का, जो अब एक हटाने के बाद बचा ना वो एवरेज इसने बोला है 16। और आपको रिमूव्ड नंबर निकालना है, फाइंड रिमूव्ड नंबर, फाइंड रिमूव्ड नंबर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा, बस मेरे को जितना चाहिए है उतना मैंने लिखा है, बाकी आप अपने बुक में से अच्छे से देख लेंगे क्वेश्चन। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा हेयर, अब वही हमें एवरेज दे रखा है कितने का, 5 का। तो एवरेज से बना लो टोटल। तो देखिए टोटल ऑफ हाउ मेनी, 5 नंबर्स। तो टोटल निकाल लेंगे 5 नंबर्स का, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके एवरेज से, तो ये कितना हो गया 90। नाउ अब निकाल लें टोटल ऑफ, अब एक नंबर हट गया तो अब 5 बचे या 4, तो अब 4 का टोटल निकाल लो। टोटल ऑफ 4 नंबर, तो आपके पास 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एवरेज कितना है 16, तो ये हो गया कितना 64 अपने पास। और रिमूव्ड नंबर पूछा है, सो रिमूव्ड नंबर, तो रिमूव नंबर आपको पता लग रहा होगा, ये 90 है, ये कितना है
64 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 26। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखिए क्या है। मीन ऑफ 13 इज 24, 3 इज एडेड टू ईच नंबर। हमें सिंपल इसमें दिया है कि जो 13 नंबर्स हैं उनका मीन तो है 24। तो ये आपको पता लग रहा है कि कोई भी 13 नंबर है अपने पास x1 x2 x3 करके, और उसका जो मीन है वो कितना है 24 है, और 3 ऐड किया हर एक में। तो सिंपल बात है, हर नंबर अगर 3 से ऐड हो रहा है, हर नंबर में अगर 3 आप ऐड करोगे तो उसका मीन भी कितना इंक्रीज हो जाएगा, 3 से इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल ये चीज़ है, इसमें आप लिख सकते हो व्हाट विल द न्यू मीन। तो न्यू मीन हो जाएगा अपने पास, न्यू मीन हो जाएगा, पहले कितना था 24, अगर हमने 3 ऐड नहीं किया था और 3 ऐड हर एक नंबर में कर रहे हैं तो मीन में भी 3 इंक्रीज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो न्यू मीन हो जाएगा कितना 27। समझ पा रहे हैं? अगर आप कहोगे तो मैं इसका डिटेलिंग में आपको बताऊं। देखो एक बार, जैसे x1 x2 x3 ये स्टार्ट में, ये तो आपको डायरेक्ट आपको समझना है, फिर भी डिटेल में मैं बता देता हूँ। कितने थे ये 13 नंबर्स थे, तो एक मान लिया x1, एक x2, एक x3 और ऐसे x13 नंबर हमने ऐसे अज्यूम कर लिए, और डिवाइड कितने का लगेगा 13 का, और एवरेज हमें कितना दे रखा है इसका 24 दे रखा है। अब समझना देखना, अब ये कह रहा है कि इसमें भी 3 ऐड किया, इसमें भी, तो सब में 3 ऐड किया, +3 ऐसे समझ पा रहे हैं। x13 में भी कितना ऐड हुआ 3, नंबर तो अभी भी 13 ही है। तो अब कह रहा है ये 24 अब कितना बन जाएगा। तो देखना स्टूडेंट्स, ये देखो कैसे हो जाएगा अब अपने पास, ये x1 x2 x13 तक अलग हो गए, x1 x2 x13 तक तो अलग ले लूं। अब 3 3 3 ये भी कितना टाइम आएगा 13 टाइम आएगा ना, एक ब्रैकेट में 3, दूसरे में एक और 3, ऐसे 13 है ये टर्म, सब में 3 है, तो 13 इंटू 3 समझ आ रहा है आपको, और ये अपॉन में 13। समझ पा रहे? अब अगर अपन केवल इस वाले की वैल्यू की बात करें, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कितना है अपने पास, देखो यहाँ से ये अपॉन 13, ये है 24 में है ये वैल्यू, ये 24 है, और यहाँ ये 13 इसके नीचे भी जाएगा, तो बोलो कितना हो गया, ये 13 कट के कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो देखो 24 और 3 कितना आ रहा है 27। समझ पा रहे ना? अरे भैया 13 मैंने इसके नीचे भी अलग कर लिया और इसके नीचे भी अलग कर लिया, इसके नीचे अलग करेंगे, नीचे 13 है उसका वैल्यू तो है 24, ये रहा, और जब 13 इसके नीचे आएगा 13 कैंसिल होके 3 अलग से और आ जाएगा। तो देखो जो पुराने वाला 24 था उसमें कितना इंक्रीज और हो गया 3, तो न्यू मीन विल बी 27। ये मैंने आपको केवल समझाया। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है, इसमें एवरेज ऑफ 5 एम्प्लॉयज इज ₹3000। तो 5 का 3000 है, और 1 एम्प्लॉय इज रिटायर्ड, एक जो एम्प्लॉय है वो रिटायर हो गया, और फिर जो एवरेज है वो बन जाता है 3200। तो जो रिटायर्ड एम्प्लॉय था उसकी सैलरी कितनी थी। तो देखिए इसका क्वेश्चन आप देखेंगे, मैं सॉल्यूशन इसमें करवा रहा हूँ हेयर। अब पहले अपने पास एवरेज दे रखा है तो टोटल निकाल लेंगे, आपको काफ़ी बार बताया मैंने। तो टोटल सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉयज, समझ पा रहे हैं? तो इसमें कितना दे रखा है एवरेज 3000, और कितने का है 5 का, तो टोटल निकालने के लिए 5 इंटू 3000 हो जाएगा 15,000। फिर क्या कह रहा है, अब एक एम्प्लॉय रिटायर हो गया, अब है वो कितना हो जाता है, ये तो हो गया पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन, बस वहाँ नंबर में था, अब ये एम्प्लॉय में आ गया। तो बोलिए अगेन टोटल सैलरी ऑफ, अब मैं आपको पूरा लिखना है, टोटल सैलरी ऑफ
4 एम्प्लॉय, तो आपके पास 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एवरेज कितना है 3200, तो ये 3200 ये कितना हो गया अपने पास 0 0 8 और ये 12। और अब कह रहा है कि जो एक हटा था रिटायर हुआ था उसका उस वक्त कितना सैलरी था। सो क्या लिखेंगे इसमें, सैलरी ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय। तो ये आप क्या कर देंगे, इसमें सिंपल माइनस कर देंगे। 15,000 माइनस 12,800 यू विल गेट 2,200 रुपीज़। तो ये सिंपल क्वेश्चन आपके पास। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। ये 17.1 आपको कंप्लीट करनी है और नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लेना।